Hello dear 10th class students, this is Anuradha, your science teacher. हम पढ़ रहे थे लेसन 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया, यानी कि बांटा गया। हम पढ़ चुके हैं डॉबनियर ट्रायड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। द अटेम्प्ट्स ऑफ द डॉबनियर एनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। जो डॉबनियर साइंटिस्ट थे, उनकी जो कोशिशें थी, उन्होंने बढ़ावा दिया दूसरे केमिस्ट को भी कि वो कोरिलेट करें, यानी कि आपस में जोड़ें एलिमेंट्स के गुणों को उनके मासेस के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ भी और उनके एटॉमिक मासेस के साथ। यानी उन्होंने एक आइडिया दे दिया, एटॉमिक मास और प्लस प्रॉपर्टी। ये आइडिया था दूसरे साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि डॉबनियर का ट्रायड रूल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उनके इस आइडिया से बाकी और भी साइंटिस्ट ने खोजना शुरू किया। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, जो कि एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में उनके मासेस जो है बढ़ते क्रम में। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स जो सबसे लोवेस्ट था, क्योंकि बढ़ते क्रम में लगाना है तो हम सबसे छोटे को पहले, फिर सबसे ज़्यादा वाले को लास्ट में, जैसे कि आप मैथ्स में भी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे हाइड्रोजन, जो कि एटॉमिक मास जिसका बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर शुरुआती है, और हाइड्रोजन को प्लेस किया पहले ही। एंडेड द थोरियम, फिर उन्होंने एंड किया थोरियम के साथ, विच वॉज द 56th एलिमेंट, जो कि 56th एलिमेंट था। ये उस टाइम में की बात है बेटा, जब ज़्यादा एलिमेंट नहीं खोजे गए थे। तो तब देखो न्यूलैंड के टाइम में 56th एलिमेंट्स ही थे। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट्स हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर। उन्होंने ये पाया कि हर 8वां जो एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी टू दैट ऑफ द फर्स्ट की तरह ही। पहले वाले का जो प्रॉपर्टी थी पहले एलिमेंट की, वही प्रॉपर्टी 8th वाले एलिमेंट की भी थी। He compared this octave found in music। देखो बेटा, यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को तुलना की म्यूज़िक के ऑक्टेव, यानी कि 8, जो सारे गा मा पा, एक म्यूज़िक जो है हम कहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, सारे गा मा पा धा नी, इस तरह से एक म्यूज़िक नोट बन रहा था। देयरफॉर, इसीलिए तो इस लॉ को ऑक्टेव्स कहा गया। ऑक्टेव मतलब 8 का रूल। इट इज़ नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। देखो बेटा, लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम पाई गई। हर 8वें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ आपस में मेल खाती थी। यहाँ पर देखो, इनकी प्रॉपर्टीज़ मेल खाती थी। सा में मतलब शुरुआत में देखो, इस तरीके से इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मेल खाती है। हर 8वें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाद 8वां इलेक्ट्रॉन, फिर फ्लोरीन के बाद 8वां इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से करते करते
ये एक लड़ी बनाई गई है बेटा, जिसमें हर एक में 8 एलिमेंट्स रखे गए, जिसमें कि ऑक्टेव रूल दिखाया गया है, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर द लिथियम। तो जो सोडियम है वो लिथियम से 8वें नंबर पे है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी। सिमिलरली इसी तरीके से बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। यहाँ पर देखो गा में बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी। रिजेंबल होता है मेल खाना, तो एक दूसरे से मेल खाती थी। ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स इज़ गिवन इन द टेबल। देखो एक हिस्सा दिया गया है जो कि यहाँ पर है टेबल 5.3 में, यू कैन सी ओवर हियर। आप अपनी बुक पर देख सकते हैं बेटा। ये देखो इन सभी एलिमेंट्स के ये जो पहला वाला है, पहले से 8वां जो एलिमेंट है, आपस में इनकी प्रॉपर्टीज़ मेल खाती हैं और ये एक तरह से म्यूज़िक नोट बना रही हैं। ठीक है, नोट ऑफ म्यूज़िक। नाउ अब देखते हैं आगे। इन द इंडियन सिस्टम म्यूज़िक जो है वो 7 म्यूज़िकल नोट्स है, सारे गा मा पा, ये तो सभी को पता है ना बेटा। तो इसी तरह से लेकिन अगर वेस्ट में देखें तो यही नोटेशन जो है वो सारे गा मा पा की जगह यहाँ पर डो रे मी फा सो ला टी, इस तरीके से ये नोट हैं, म्यूज़िक नोट ही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और सेपरेटेड किए गए थे होल एंड हाफ स्टेप फ्रीक्वेंसी इंटरवल ऑफ टोन्स एंड सेमी टोन्स। देखो इस तरीके से टोन में इनको अलग किया गया है। ए म्यूजिशियन जो है वो यूज़ करता है इन नोट्स को बनाने में, म्यूज़िक सॉन्ग को बनाने में ना, कंपोजिंग होता बनाना, तो नेचुरली देयर मस्ट बी द सेम रेपिटिशन। तो इसी तरह से कोई रेपिटिशन यानी दोहराना। अब हर पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट को देख रहे हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को दोहरा रहे हैं, रेपिटेटिव हो रहे हैं। तो एवरी 8th नोट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड इट इज़ द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल। तो यही तो है। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। देखो बेटा ये पाया गया कि ऑक्टेव रूल जो था सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था, जैसे कि कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद हर 8th इलेक्ट्रॉन के अंदर एलिमेंट्स के अंदर ये गुण जो थे नहीं सिमिलर नहीं थे फर्स्ट वन के जैसे। कैल्शियम के बाद इट वॉज एज्यूम्ड बाय द न्यूलैंड, तो ये भी माना जाता था कि न्यूलैंड्स के टाइम में 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते थे नेचर में, लेकिन उसके बाद नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। उन्हें लगता था कि आगे कोई और खोजा नहीं जाएगा, बट लेटर पर बाद में जो थे सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे गए हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उनकी प्रॉपर्टीज जो थी इस तरह से वो फिट नहीं हो रही थी, जो कि ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग म्यूज़िक नोट को फॉलो नहीं कर रही थी। आगे देखते हैं थर्ड वन। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स एडजस्ट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। अब इस ऑर्डर में जब कोई नया एलिमेंट हो जाता था तो वो अपने ही टेबल में फिट करना शुरू कर, जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को एक ही प्लेस दे दी। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट एक साथ हैं, सीजियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रखा, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट। पर इस तरीके से तो वो एक जैसे एलिमेंट थे नहीं, अंडर द सेम नोट, उसी नोट के अंडर वो सेम एलिमेंट नहीं, वो रूल ही नहीं फॉलो कर रहे थे। कैन यू फाइंड सम एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब आप कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं 5.3 टेबल में, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया बेटा।
और कैन यू फाइंड द, ये हो गया है सॉरी, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को रखा गया था सेम स्लॉट में, उसी तरह से आपने देखा कि किस तरीके से जो है और दूसरे एलिमेंट जैसे अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, ये भी सेम स्लॉट में रखे गए थे बाद में। विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दीज एलिमेंट, तो जिनकी तो अलग अलग गुण थे एक दूसरे से। आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट, आयरन तो कोबाल्ट के जैसे दिखता था, एंड निकल, जबकि प्रॉपर्टीज़ निकल जैसी थी, गुण निकल के जैसे थे। हैज़ प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, और उसको उससे दूर रखा गया था। सो दस द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली, तो कह सकते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स जो था वो सिर्फ काम करता था जो एलिमेंट सिर्फ लाइटर हैं, हल्के हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है एटॉमिक मास बड़ा नहीं है, कम था, साइज़ छोटे थे, तो हल्के एलिमेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल था। बट जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, एटॉमिक मासेस बढ़ रहे थे, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। और उस टाइम में 56 ही थे, लेकिन लेटर ऑन बाद में और भी खोजे गए एलिमेंट्स, तो ये रूल भी एप्लीकेबल नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली ये भी अनसक्सेसफुल रहा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर है। ओके बेटा, गुड डे, थैंक यू।